अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैंने सुना है कि डेंगू मच्छर ने जब से अपना टिकटॉक का डेब्यू किया है, एक तहलका मच गया है। डेंगू मच्छर जो है अपने टिकटॉक के अकाउंट के अंदर तस्वीरों में इतना हसीन और इतना खूबसूरत लग रहा है। जाहिर है मेकअप और फिल्टर्स के इस्तेमाल के बाद कि वो ज़हीर से जुलेखा लगने लगा है। 13 साल की माइनर बच्ची बनके वो हमें और अदालतों को अब कंफ्यूज करने में लगा हुआ है, गुमराह कर रहा है हमें। एक तरफ तो 13 साल हसीन खूबसूरत जुलेखा बनके टिकटॉक पर अवाम को और अदालतों को गुमराह करने की साजिशें चल रही हैं, और दूसरी तरफ ज़हीर डेंगू मच्छर ने अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दे दी है। एप्लीकेशन में वो फरमाते हैं कि जज साहब प्लीज खुदारा तुम्हारा रब्दा वास्ता है, मुझे इजाजत दे दो। जहरा काज़मी जो है वो अभी माइनर है, अभी बच्ची है, अभी छोटी है, नादान है। कहीं ये ना हो वो सच बोल दे। प्लीज जज साहब मुझे मिलने की इजाजत दे दो ताकि मैं उसे कुछ ABCD XYZ समझा तो सकूं। हमारे रिस्पेक्टफुल जजेस इतने ज्यादा अच्छे, इतने सिंसियर और इतने स्वीट हैं कि बजाय ये कि वो अपना जूता उतारे और खींच के इस डेंगू मच्छर को मारें कि भाई तुम तो हो अक्यूज्ड, तुम कैसे भला मिलने की एप्लीकेशन दे सकते हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो विक्टिम से मिलने की। जजेस क्या कर रहे हैं, वो उसकी एप्लीकेशन पर गौर फरमा रहे हैं। वो अब जाएंगे घर, नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे, इस्तिखारा करेंगे। शायद वो 2-4 दिन फैसले महफूज भी करें, क्योंकि कभी कभी एक इस्तिखारे से काम नहीं चलता ना ऑडियंस। कभी कभी 3-4 दफा इस्तिखारे करने पड़ते हैं सही फैसला करने के लिए। मल्टीपल इस्तिखारे करने के बाद फिर अपना फैसला सुनाएंगे हमें कि डेंगू मच्छर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तहीर को भी कोई टेंशन नहीं है, हमारी फीलिंग्स को हब्जे बीजा में रखा हुआ है इसने, और यहाँ पर फिर ये फ्रंट पे आके खेलता है, अदालतों में एप्लीकेशंस डालता है, फिर से अदालतों को गुमराह करता है, फिर से हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की सूरत में नूर बीबी जो है वो एप्लीकेशन दे देंगी। वो जज साहब के सामने एप्लीकेशन देके बोलेंगी, योर ऑनर मैं तो इस बच्ची को अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, मैं रोज रात को इसके कपड़े अपने सीने से लगा के सोती हूँ। ज़हीर ने तो अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी ये लिखा हुआ है, मेरी मम्मा जो हैं वो तो अभी तक उसके कपड़े अपने सीने से लगा के रोज रात को सोती हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ, ऐसा तो मेरी मम्मा भी नहीं करती कि मेरे कपड़े अपने सीने से लगा के सोएं। ये इमोशनल अत्याचार और ये इमोशनल तड़का वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। जज साहब को नूर बीबी की एप्लीकेशन के साथ तस्वीरें भी जाएंगी। तस्वीरों में नूर बीबी जो हैं वो बच्ची के कपड़े टेडी बेयर की तरह दबा के लेटी हुई होंगी और सो रही होंगी, और उनके वकील ये बोल रहे होंगे कि जज साहब ये देखिए एविडेंस, सबूत, देखें देखें नूर बीबी वाकई में बच्ची के कपड़ों के साथ सोती हैं। इससे साबित हुआ कि वो कितनी मोहब्बत करती हैं उस बच्ची से। आपने उनको तो इजाजत दे दी, क्या फर्क है जज साहब, क्या फर्क है? बजाय इसके कि उसी वक्त जज साहब बोलें कि फर्क तो है। एक तरफ हैं वो माँ बाप जो कि असली माँ बाप हैं, जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने जमीन आसमान एक कर दी अपनी बच्ची को ढूंढने में और घर वापस लाने में, और दूसरी तरफ हो तुम और तुम्हारे काके, तुम्हारे प्यारे प्यारे से टोने, जिनको लेके तुम आई लाहौर से कराची और आके बच्ची को किया तुमने किडनैप। पूरी की पूरी साजिश की, और उस साजिश के अंदर हाँ हाँ हमें पता है, हमें पता है माँ तो होती ही सहूलतकार है, और तुमने पूरी पूरी सहूलतकारी की। तो फर्क तो है नूर बीबी, लेकिन क्या हमारी जजेस और हमारी अदालतें ये बात बोलेंगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारी अदालतें बहुत नाइस, बहुत क्यूट और बहुत फेयर हैं। वो नूर बीबी की भी एप्लीकेशन ज़हीर की एप्लीकेशन की तरह अपने पास रख लेंगी, उसके ऊपर इस्तिखारे करेंगी, और उसके बाद जाके 1-2 दिन के बाद जाके वो फैसले देंगी। हमारे कानों को ये कब सुनाई देगा कि यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, एक अंडर एज बच्ची को एक प्लानिंग के तहत घर से भगा के लेके गए हैं ये लोग, और अगर बच्ची अपनी मर्जी से भी गई है तो भी ये किडनैपिंग होती है क्योंकि बच्ची माइनर है। क्या पता जब सारी की सारे हरबे फेल हो जाएं, जब सारी की सारी एप्लीकेशंस फेल हो जाएं, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे वो अपने टिकटॉक अकाउंट की पिक्चर्स आपके सामने रख दे और बोले मैं तो ज़हीर हूं ही नहीं, मैं तो एक 13 साल जुलेखा हूं। आजकल एडवोकेट ज़हीर जो हैं बहुत अक्लमंद और बहुत शातिर हो चुके हैं, क्योंकि वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। वो अगेन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। वो अगेन अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर पिक्चर्स लगा लगा के, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स लगा लगा के लोगों को बता रहे हैं कि जनाब मैं कॉर्नेल से पढ़ रहा हूँ लॉ। भाई तुम्हें कॉर्नेल की स्पेलिंग भी आती है या नहीं? दूसरी तरफ एक और केस चल रहा है लाहौर की अदालत में। एक निकाह जो कि हुआ ही नहीं है, उसकी एक एप्लीकेशन दी गई कि जनाब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे निकाह के खिलाफ हैं, मेरे निकाह को प्रोटेक्ट किया जाए। ये है कुल मिला के केस। अब 28 तारीख को कोर्ट के अंदर आएगा।
अब वो केस हारने की सूरत में एक और साजिश की जा रही है, एक और बैकअप प्लान है। वो बैकअप प्लान ये है कि अब मेहदी साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सामरी जादूगर है। जी हाँ, काला जादू करते हैं वो। आपने बहुत दफा ऑलरेडी इनकी लाइफ के अंदर सुन लिया है, कोई गीदड़ बक्कियां और पता नहीं क्या क्या। मुझे अभी रिसेंटली ये बोला गया था कि वो आके ज़हीर के बराबर वाली बेंच के ऊपर बैठ गए और डेंगी मच्छर के ऊपर उन्होंने शायद कोई फूके शूके मारी हैं, या उनके किसी रिश्तेदार ने आके उसके पीछे से फूके मारी हैं, जिसकी वजह से उसके बाल भी हिले हैं। फूक बेशक जरूर मारी होगी, या तो मेहदी साहब ने या फिर उनके किसी रिश्तेदार ने, लेकिन फूक इसलिए मारी थी ताकि वो देख सकें कि ये ढीठ डेंगी मच्छर उड़ता भी है या नहीं, या फिर ये ढीठ बन के बैठा रहेगा और हमारा खून चूसता ही रहेगा। वो फूंक काले जादू के लिए मारी गई थी, ये कहीं से भी साबित नहीं होता। लेकिन हाँ, एक साजिश जरूर साबित होती है कि अगर हम केस हार गए तो जी ब्लैक मैजिक, काला जादू, फूंके मारी थी, ज़हीर को उड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर केस वो हार गया तो उस सूरत के अंदर काला जादू है, फूंके मारी गई हैं, गीदड़ भक्कियां हैं, तो ये दोनों साइड से गेम खेलते हैं, डबल डबल गेम खेलते हैं, ताकि अगर ये लोग हार भी जाएं, अगर इनकी जीत ना भी हो सके, अगर इनका मुंह काला भी हो जाए, तो भी ये अपनी बात को रख सके और कह सकें कि देखो जनाब, हमारा तो अपर हैंड ही है, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये तो काले जादू का सिलसिला है। इस बार भी लाहौर वाला केस अगर हार गए जाफरी साहब, तो वो बोलेंगे कि यहाँ पर भी मेहदी साहब की फूकों की वजह से मैं हारा हूं। अगर वो कोई पहुंचे हुए बाबा होते, काले वाले जादू का इल्म उनके पास होता, तब तो उनको मिनट नहीं लगते, फौरन से उनकी बच्ची उनके पास आ जाती। और आप लोगों का क्या हशर करते वो उस इल्म से, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या साबित होता है कि मेहदी साहब की फूंकों के अंदर बिल्कुल भी कोई दम नहीं है। चले जी, मैंने आज की तमाम साजिशों को एक्सपोज कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि टिकटॉक के ऊपर क्या साजिश हो रही है, कोर्ट के अंदर कराची में एप्लीकेशन देकर क्या साजिश हो रही है जिसपे जजेस हमारे इस्तिखारा कर रहे हैं, और लाहौर वाले केस के अंदर क्या होने वाला है 28 को उसके ऊपर जज बताएंगे कि क्या बच्ची ने अपना वीडियो का बयान देना है या नहीं देना, या फिर उसने अदालत में इन पर्सन आके बयान देना है या नहीं देना, अपने निकाह के मुब्बई या ना निकाह के फेवर में या उसके अगेंस्ट। आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।